Alright guys, so if you are watching this video just before your exams, don't worry. इस वन शॉट वीडियो के बाद तुम्हारा यूनिट 5 सीक्वेंशियल सर्किट पूरा सॉर्ट हो जाएगा. दिस इज द एंटायर सिलेबस दैट वील बी कवरिंग सीक्वेंशियल सर्किट्स में. दीज आर ऑल द टॉपिक्स. सो पहले हम लोगों ने काफी सारे अच्छे अमेजिंग फ्लैश कार्ड्स यहाँ पे बना रखे हैं तुम लोगों के लिए, एंड वी हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डायग्राम्स एज वेल. हम लोगों ने काफी सारे यहाँ पे डायग्राम्स भी ऐड कर रखे हैं, जिसको अगर तुम याद कर लो, जिनको अगर प्रिपेयर कर लो, तो विल बी ऑल सॉर्टेड फॉर एग्जाम एज वेल. तो हम लोग पहले टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे. हम लोग के पास यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी हम लोगों ने प्रिपेयर कर रखे हैं. सो दैट्स, चलो ठीक है, डायग्राम वाला पार्ट तो हमें समझ आ गया, बट थियरी वाला पार्ट कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए भी वी हैव प्रिपेयर्ड सम शॉर्ट नोट्स, एंड फाइनली वी विल बी प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल. पास्ट 2-3 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर सीक्वेंशियल सर्किट्स, दैट इज लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स. ओके, ऑल्सो इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, अगर तुम लोगों का सिलेबस यहाँ पे मैच कर रहे हैं या कुछ भी टॉपिक्स मैच कर रहे हैं, या इवन 80 to 90% मैच कर रहे हैं सिलेबस, तो यू आर गुड टू गो विद द एंटायर वीडियो. ओके, let's start with the very first topic, that is your latches and flip flops. ठीक है, so latches versus flip flop. latch होता क्या है? लेवल ट्रिगर्ड होता है latch हमारा. ओके, so ये changes with enable signal level. चलो ठीक है, इस वाले पार्ट पे हम लोग आते हैं. पहले शॉर्ट नोट्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इसमें मैंने काफी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें हर एक टॉपिक समझा रखा है. ओके, सो लैचेस. ओके, हर चीज के लिए हमारे पास 5 बुलेट पॉइंट्स है यहाँ पे. लैच इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट दैट स्टोर्स 1 बिट. कोई भी, अगर तुम्हें कभी भी 1 बिट स्टोर करना हो, या तुम्हें कोई एक ऐसा मेमोरी एलिमेंट दिखे जो सिर्फ 1 बिट स्टोर कर रहे हैं ना, दैट इज योर लैच ओवर हियर. ओके, इट चेंजेस आउटपुट वेन एवर इनपुट चेंजेस. अगर तुम इनपुट चेंज कर रहे हो, तो इस केस में तुम्हारा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा. किसके केस में? लैच के केस में. ओके, मेन टाइप्स क्या होते हैं? लैच के 2 टाइप्स है, एस आर लैच एंड डी लैच. अब एस आर लैच एंड डी लैच में हमेशा याद रखना कि हमेशा एक ही बिट्स तुम्हारा स्टोर होने वाला है, एंड वो तुम्हारा आउटपुट चेंज कर देगा जब भी तुम्हारा इनपुट चेंज होगा केस में. ओके, और मेड यूजिंग क्रॉस कपल्ड गेट्स को यूज करके ये बनाया जाता है. दिस इंटायर वीडियो इज बीइंग मेड फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एग्जाम इंपॉर्टेंस. ओके, सो अगर तुम लोगों को डिटेल लेक्चर्स चाहिए, डू लेट अस नो अबाउट दैट एज वेल. वी विल ब्रिंग दैट फॉर यू एज वेल. ओके, यूज्ड एज टेम्पररी होल्डिंग सर्किट्स. ये जितने भी तुम्हारे लैचेस होते हैं, ये एज टेम्पररी होल्डिंग सर्किट्स यूज किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज योर फ्लिप फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स 1 बिट विद क्लॉक कंट्रोल. ये भी 1 बिट स्टोर करे, बट ये 1 बिट क्लॉक कंट्रोल के साथ स्टोर करते हैं. इट चेंजेस ओनली एट क्लॉक एज. जब क्लॉक एज आता है, उसी के टाइम पे ये चेंज होते हैं. ओके, मोर स्टेबल देन लैच. अब इसका एडवांटेज क्या है तुम्हारे पास? कि ये लैच से ना ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा रिलेवेंट होते हैं, ज्यादा रिलायबल होते हैं. यूज्ड इन काउंटर्स एंड रजिस्टर्स. काउंटर्स एंड रजिस्टर्स में कौन सी चीज होती है? लैच या फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं तुम्हारे. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीक्वेंशियल सिस्टम. सीक्वेंशियल सिस्टम्स की फ्लिप फ्लॉप्स जो है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं तुम लोगों के. ओके, एस आर फ्लिप फ्लॉप, द वेरी फर्स्ट टाइप. जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, यहाँ पे हैविंग 5 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. हर एक फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करते हैं. हर एक फ्लिप फ्लॉप में ये 2-3 पॉइंट्स तुम्हारे कॉमन रहेंगे. दैट इज 1 बिट स्टोर करता है क्लॉक कंट्रोल के साथ, एंड ऑल दैट एज वेल. ओके, जो तुम लोगों का एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, ये सेट एंड रीसेट इनपुट्स होता है इसमें. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए कभी भी तुम्हारे पास डेफिनेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये दीज 5 बुलेट पॉइंट्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट तुम डायग्राम भी बना दो, उसके बारे में थियरी भी लिख दो. ओके, सो हम लोग पीवाई के पेपर्स में भी देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. दैट एसआर फ्लिप फ्लॉप हैज सेट एंड रीसेट इनपुट्स. स्टोर्स 1 व्हेन सेट 1. अगर 1 सेट किया है तो ये 1 स्टोर करेगा. अगर रीसेट हम लोगों ने 1 स्टोर किया है या सेट किया है, तो ये 0 को स्टोर करेगा. इनवैलिड व्हेन बोथ 1. अगर दोनों 1 हो जाए हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इनवैलिड माना जाता है. सिंपल इक्वेशन, क्यू नेक्स्ट इज इक्वल टू एस प्लस आर क्यू. ओके, नेक्स्ट इज योर जेके फ्लिप फ्लॉप. रिमूव्स एस आर इनवैलिड स्टेट. जो यहाँ पे ये इनवैलिड बन गया ना, जब दोनों 1 हो जाते हैं, इसको ये रिमूव कर देता है जीके, जेके फ्लिप फ्लॉप. सो जे इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 0, सेट. जे इक्वल टू 0 है, जे इक्वल टू 0 होता है जब के इक्वल टू 1 होता है तुम्हारा, ये रीसेट पे, और दोनों 1 हो गए तुम्हारे, तो ये टॉगल स्टेट पे आ जाता है. इक्वेशन क्यू नेक्स्ट इज इक्वल टू जी क्यू प्लस के क्यू. ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है, इसमें यूल गेट एस आर क्यू, एंड इसमें यूल गेट जे क्यू प्लस के क्यू. इसलिए यहाँ पे तुम्हारे पास क्यू यहाँ पे भी मेंशन हो गया, यहाँ पे मिसिंग था. दैट इज व्हाई इट वाज गोइंग अनवैलिड. ओके, दिस इज वी आर कवरिंग द एंटायर ओवरव्यू एंड थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एज वेल. फॉर conceptual clearance, although तुम्हें डीप डाइव करना हो, तो लेट अस नो अबाउट दैट आंसर. डी फ्लिप फ्लॉप, तुम्हें कोई भी डाउट्स हो ना, ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, विल रिप्लाई इमीडिएटली. सो डी फ्लिप फ्लॉप हैज सिंगल डेटा इनपुट डी. ओके, इसमें डी फ्लिप फ्लॉप है, एक ही इनपुट होगा तुम लोगों का इस केस में, दैट इज योर डी ओवर हियर. कॉपीज डी टू आउटपुट क्लॉक. इसमें इनवैलिड कंडीशन कोई भी नहीं होती है तुम लोगों की. ठीक है, इक्वेशन जो होती है तुम्हारी, क्यू नेक्स्ट इज इक्वल टू डी.
क्योंकि तुम्हारे पास एक ही इनपुट आ रहा है, तो यहाँ पे यू विल गेट क्यू नेक्स्ट इज इक्वल टू डी, एक ही वेरिएबल आएगा तुम्हारी इक्वेशन में भी। यूज्ड इन रजिस्टर्स मोस्टली, ज्यादातर ये चीज जो है तुम्हारी वो रजिस्टर्स में यूज की जाती है। ओके, टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? ओनली टॉगल कंट्रोल इनपुट, ठीक है, तो इससे तुम इनपुट्स को ही कंट्रोल कर सकते हो। टी इक्वल टू 1 हुआ तो आउटपुट टॉगल्स, और टी इक्वल टू 0 हुआ तो नो चेंज। ओके, इक्वेशन क्यू नेक्स्ट इज इक्वल टू टी क्यू प्लस टी क्यू। यूज्ड इन काउंटर्स, ये चीज तुम्हारे काउंटर्स में कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज होता है? टी फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप टेबल। ओके, टू फ्लिप फ्लॉप्स इन अ सीरीज, अगर दो फ्लिप फ्लॉप कोई भी है तुम्हारे, वो अगर सीरीज में लगे हुए हैं, तो दैट इज योर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ओके, मास्टर वर्क्स ऑन क्लॉक हाई, जब क्लॉक की वैल्यू हाई होती है, हाई सिग्नल्स आते हैं ऑल दैट, उस केस में तुम्हारा मास्टर जो है वो वर्क करता है। स्लेव वर्क्स ऑन क्लॉक लो। नेक्स्ट है ये प्रिवेंट करते हैं रीसिंग प्रॉब्लम को। ओके, ये जो मास्टर स्लेव है वो तुम्हारे रीसिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। मेक्स ऑपरेशन रिलायबल, ये तुम्हारे ऑपरेशन को रिलायबल भी रखता है, बनाता है। काउंटर्स डिजाइन, काउंटर्स का डिजाइन क्या होता है? काउंटर काउंट्स क्लॉक पल्सेस, जो तुम्हारी क्लॉक होती है उनके पल्सेस को काउंट करने का काम तुम्हारे काउंटर्स का होता है। और किसको यूज करके बनाया जाता है? टे टी या फिर जे के फ्लिप फ्लॉप्स को। सिंक्रोनस काउंटर्स यूज सेम क्लॉक, जो सिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं वो सिंक्रोनाइजेशन में वर्क करते हैं एंड वो सेम क्लॉक को ही यूज करते हैं, इसलिए। अप डाउन काउंटर्स चेंज डायरेक्शन, और प्रोग्रामेबल काउंटर्स हैव प्रीसेट वैल्यू। स्टेट टेबल एंड ट्रांजिशन डायग्राम, इन सारी चीजों के हम लोग डायग्राम्स एंड एवरीथिंग देखेंगे अभी। जस्ट लेट्स टेक एन ओवरव्यू। स्टेट टेबल लिस्ट प्रेजेंट एंड नेक्स्ट स्टेट्स, और डायग्राम जो होता है इसका, ट्रांजिशन डायग्राम जो होता है वो तुम्हें शो करता है मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, उससे तीसरे स्टेट में जा रहे हो, तो इनके बीच में जो ट्रांजिशन हो रहे होते हैं, वो सारी चीजें तुम्हारी स्टेट टेबल एंड ट्रांजिशन डायग्राम दिखाते हैं। ये तुम्हारे सीक्वेंस को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है कि एक सीक्वेंस से तुम दूसरे स्टेप पे कैसे गए, या एक स्टेप से तुम दूसरे स्टेप पे कैसे गए, वो उसको ये विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। ओके, यूज बिफोर सर्किट डिजाइन, सर्किट डिजाइन से पहले यूज किया जाता है। अवॉइड्स लॉजिक मिस्टेक, लॉजिकल मिस्टेक्स अगर तुम्हारी हो रही है उसको अवॉइड करता है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? इट स्टोर्स अ ग्रुप ऑफ बिट्स, तुम्हारे मेमोरी में ये सारी चीजें मिलेंगी, तुम्हारे रजिस्टर्स मिलेंगे जो तुम्हारे एक्चुअल स्टोरेज को स्टोर कर रहे होते हैं। ओके, एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स यूज, इसमें एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज योर शिफ्ट रजिस्टर मूव्स डेटा लेफ्ट और राइट। सो जो तुम्हारे शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं इसमें उनका क्या काम होता है, ये कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर्स तुम्हारे डेटा को लेफ्ट या राइट में मूव करते हैं। ओके, यूज्ड इन डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर में यूज किया जाते हैं ये। टाइप्स क्या होते हैं इसके? एस आई एस ओ, एस आई ए पी ओ, एस आई पी हो, पिस्को एंड पीपीओ एंड पीपो और समथिंग लाइक दैट। सीक्वेंशियल डिजाइन मेथोडोलॉजी, तो सीक्वेंशियल डिजाइन मेथोडोलॉजी क्या होती है तुम्हारी? पहले डिसाइड करो रिक्वायर्ड स्टेट्स को, क्या क्या रिक्वायर्ड स्टेट्स है उनको डिसाइड करो, देन एक स्टेट टेबल बनाओ, देन ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ, देन फ्लिप फ्लॉप का टाइप चूज करो, एंड आफ्टर दैट इक्वेशंस को डिराइव करो और गेट्स को कनेक्ट कर दो। Okay, so this was your entire topic through short notes. Let's come to the flashcards as well. इसमें diagrams को cover करते हैं. After that, we'll be diving deep into the PYQs. Okay. Latches and flip flops क्या होते हैं? Also after your exams, make sure कि तुम लोग coding से related and all that lectures चाहते हो तो drop it in the comments. We'll bring web development, app development, and AI/ML related lectures for you guys as well. We also have some really amazing courses uploaded on our site. What is the difference between a latch and a flip flop? Latch और flip flop के बीच में क्या difference होता है? Latch जो होता है तुम्हारे changes with enable signal level, asynchronous होता है ये। ट्रांसपेरेंट होता है जब इनेबल कर दिया जाता है। एन एग्जांपल क्या है? एसआर लैच एंड डी लैच, अभी जस्ट हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स में देखा। फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? चेंजेस ऑन क्लॉक एज ओनली, सिंक्रोनस होते हैं ये, और जो तुम्हारे लैच होते हैं वो असिंक्रोनस होते हैं, एक ही बिट को स्टोर करते हैं। एंड जो तुम्हारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं सैंपल डेटा पे काम करते हैं। एन एग्जांपल क्या है? डी, एफ एफ, जे के एंड एफ एफ। ओके, नेक्स्ट इज योर एच टाइप्स। पॉजिटिव एच अगर तुम्हारा होगा तो 0 to 1 जा रहा होगा, नेगेटिव एच हो रहा होगा तो दैट मींस डाउन जा रहा होगा, 1 to 0 जा रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज योर डिजाइन एस आर लैच एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन। ओके, लेट्स व्यू द डायग्राम फॉर दिस डायरेक्टली। दिस इज योर एस आर लैच। तुम्हारा एक नॉर गेट यहाँ पे है, एक नॉर गेट यहाँ पे है, एंड उसके बाद बस आपस में कनेक्ट कर दो। एक इनपुट यहाँ से आ रहा है, एक इनपुट यहाँ से आ रहा है। इसमें यहाँ से यू आर टेकिंग क्यू एंड यहाँ से यू आर टेकिंग क्यू नॉट। तो यहाँ से जो इनपुट जा रहा है ना इन दोनों चीजों में, उन दोनों को भी आपस में इंटरनली कनेक्ट कर दो। इस क्यू नॉट को यहाँ पे कनेक्ट कर दो, इस क्यू को यहाँ पे कनेक्ट कर दो। दिस इज योर एंटायर एस आर लैच। एंड इसके साथ ही ट्रुथ टेबल तुम बना सकते हो, 0 0 0 1 1 0 एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद यहाँ पे क्यू लिखना है, क्यू डैश लिखना है इन दिस केस, एंड 0 1 1 0 एंड 0 0। अगर दोनों चीजें तुम्हारी 1 1 आई, जो जस्ट अभी हम लोगों ने थियरी में डिस्कस किया, राइट, कि अगर दोनों यहाँ पे 1 1 आ रहे हैं तुम्हारा तो यहाँ पे इनवैलिड हो जाते हैं। नहीं तो यहाँ पे सेट के केस में क्यू तुम्हारा t+1 जो है वो 1 रहता है, एंड रीसेट के केस में अगर 1 है तो ये तुम्हारे एस आर की वैल्यूज रहती है। Timing diagram, if you can remember this, you can make this. Otherwise, if you are making SR latch,
एंड ट्रुथ टेबल, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ. ऑल्सो मेक श्योर जब भी मैं कोई डायग्राम दिखाऊं, मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट सो दैट यू कैन हैव दैट विद यू. एंड एक बार नोटबुक भी लेके तुम बैठ सकते हो, जस्ट फटाफट से डायग्राम ड्रॉ कर लो सो दैट तुम लोगों को एक क्लियर आइडिया लग जाए कि अच्छा ठीक है, इस टाइप का कुछ मैंने डायग्राम बनाया था, सो यू कैन मेक इट डायरेक्टली इन योर एग्जाम्स एज वेल. ओके. नेक्स्ट इज योर एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. काफी सारे फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स है. इसके लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम्स दैट यू विल एवर गेट, वन ऑफ द बेस्ट इमेजेस दैट यू विल एवर गेट. ठीक है, तो ये हम लोगों ने तुम लोगों के लिए बनाई है, सो ऑलवेज ट्राई टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, सारी के सारी तुम्हारे फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे है एंड सबके लॉजिकल सिंबल्स हैं. ओके, सब में तुम्हें एक बॉक्स बनाना है. उसके बाद यू कैन मेंशन टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स. बस टी के केस में एंड डी के केस में देयर वुड बी जस्ट डी एंड टी ओवर हियर, और कुछ नहीं होगा. एंड SR के केस में there would be SR input and GK के केस में there would be GK inputs. बाकी हर केस में Q and Q नॉट के आउटपुट्स तुम्हारे होंगे. ट्रुथ टेबल इज समथिंग दैट यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन रिमेंबर दिस एज वेल. बस D के केस में एंड T के केस में तुम्हारे यहाँ पे 4 ही वैल्यूज आएगी बिकॉज यू आर हैविंग वन इनपुट इन दिस केस. एंड तुम्हारे J के एंड SR के केस में तुम्हारी 8 यहाँ पे रोज बनने वाले हैं. Okay, so this is the entire part of your flip-flop comparisons that you're having. Make sure to take a screenshot of this, and after the lecture, you can go through it once again so that you can get a clear picture of what you need to write in exam as well. Okay, so these are some more information जो हम लोग just to be just अभी ऊपर देखे and all that. Next is your view master slave FF diagram. So master slave FF flip flop का जो तुम्हारा diagram है, master slave FF का जो तुम्हारा diagram है, that is over here. पहले तुम्हारी एक master latch होगी, फिर तुम्हारी एक slave latch होगी. I'll give you a very good idea of this. अगर तुम्हें by chance ये पूरा एग्जाम में एग्जाम की ड्यूरेशन में ये डायग्राम याद नहीं रहते ना, मेक अ बॉक्स, उसके अंदर मास्टर लैच डाल दो, एक मेका बॉक्स, उसके अंदर स्लीव लैच डाल दो एंड उन दोनों को कनेक्ट कर दो. दैट्स इट. ठीक है, यू कैन इवन ड्रॉ अ सिंपलर वर्जन ऑफ दिस एंड उसके बाद मास्टर स्लीव फ्लिप फ्लॉप का एक्सप्लेन कर दो. इफ यू कैन रिमेंबर दिस एंटायर डायग्राम, दैट इज वेरी गुड. अदरवाइज यू कैन मेक दिस एज वेल. ऑल्सो मेक श्योर टू मेक योर आंसर शीट नीट एंड क्लीन एंड थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़े चेकअप पे. सो यू नीड टू मेक श्योर कि दोनों लाइन, दोनों साइड्स मार्जिन बना दो एंड हर एक आंसर के बाद एक लाइन यू कैन ड्रॉ ओवर देयर एज वेल. ओके. What are characteristics and excitation tables जो होती है हम लोगों की, different different excitations table. Characteristics क्या होते हैं? Shows next state based on current state and input. एक्साइटेशन की टेबल पे अभी हम लगाएंगे. कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या हमें बताती है कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगा बेस्ड ऑन करंट स्टेट एंड इनपुट्स. करंट स्टेट के बेसिस पे, करंट इनपुट्स के बेसिस पे नेक्स्ट स्टेज तुम्हारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट तुम्हारा क्या होगा. जैसे जे के है तुम्हारे पास, क्यू एन है तो क्यू एन प्लस वन पे क्या होगा एंड ऑल दैट. ठीक है, जो जस्ट अभी हम लोगों ने ट्रुथ टेबल्स में भी देखा. एक्साइटेशन टेबल क्या बताती है? शोज रिक्वायर्ड इनपुट्स फॉर डिजायर्ड ट्रांजिशन. लेट्स से तुम्हें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन करना है, तो तुम्हें क्या क्या इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे वो तुम्हारी एक्साइटेशन टेबल बताती है. ठीक है, लेट्स से यू वांट टू ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टू दिस, तो तुम्हारे पास क्या क्या इनपुट्स होने चाहिए वो चीज तुम्हारी एक्साइटेशन टेबल बताती है. ठीक है, सो दैट वाज योर लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स. लेट्स कम टू काउंटर्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर्स? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चीज तुम्हारे एग्जाम्स में ज्यादातर आती है. यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस. सिंक्रोनस मीन्स सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है. क्लॉक जो है वो सारी के सारी क्लॉक, जो तुम्हारी क्लॉक है वो सारे के सारे यहाँ पे बॉक्सेस में, सारे के सारे यहाँ पे सिंक्रोनस काउंटर्स में इनपुट्स यहाँ पे पास कर रही है. ओके, इन दिस केस एक के थ्रू इनपुट जाते हैं, फिर दूसरे के थ्रू जाते हैं, फिर तीसरे के थ्रू, फिर चौथे के थ्रू एंड ऑल दैट. ओके, सो इट इज बीइंग पास वन बाय वन. बट इसमें एक ही क्लॉक है, एक सिंगल क्लॉक है विच इज पासिंग ऑल द इनपुट्स ओवर हियर. ओके, सो यहाँ पे असिंक्रोनस काउंटर्स में एक के थ्रू दूसरे पे पास हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज योर रिपल इफेक्ट ओवर हियर एंड दिस इज नोन एज योर पैरेलल ट्रिगरिंग. ठीक है, क्योंकि जो आउटपुट निकल रहे हैं वो पैरेलल आउटपुट्स यहाँ पे तुम्हारे निकल रहे होते हैं. Okay, for your diagram or for your graph over here, you can make this entire graph over here. इसमें तुम्हें Q नॉट, Q1, Q2, Q3 सब पे सेम वैल्यूज ही बनानी है. देयर इज नो डिफरेंस. इसमें तुम्हारा क्या होगा? Q नॉट थोड़ा सा कम होगा, Q1 थोड़ा सा ज्यादा होगा, Q2 थोड़ा सा और ज्यादा होगा एंड Q3 थोड़े से और ज्यादा होगा. ठीक है, सो यहाँ पे क्लॉक जो होगी तुम्हारी सेम होगी कि एक बार सिग्नल लो आया, फिर हाई आया, फिर लो हाई एंड ऑल दैट. एंड अकॉर्डिंगली तुम यहाँ पे Q नॉट, Q1, Q2, Q3 बना सकते हो. इस केस में सारी चीजें सेम होगी बिकॉज दिस इज योर सिंक्रोनस. सारे जितने के जितने काउंटर्स है तुम्हारे यहाँ पे सारे सिंक्रोनस काउंटर्स चल रहे हैं एंड ये 4 बिट के हैं दोनों के दोनों. ओके, so let's come to the further explanation of this as well. Asynchronous या रिपल काउंटर जो होता है तुम्हारा, क्लिक टू फर्स्ट एफएफ ओनली. ठीक है, तो ये सिर्फ फर्स्ट एफएफ पे ही तुम्हारे क्लिक अप्लाई करता है. या फिर जो तुमने देखा कि एक फ्लिप फ्लॉप के थ्रू, एक काउंटर के थ्रू दूसरे काउंटर में जा रहा है. आउटपुट ऑफ ईच एफएफ क्लॉक्स नेक्स्ट, जो आउटपुट होता है एक एफएफ का फ्लिप फ्लॉप का, वो तुम्हारे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के बेसिस बनता है, इनपुट बनता है. रिपल इफेक्ट डिले अकमलेट्स. ठीक है, डिले यहाँ पे तुम्हें एक्सपेक्ट कर सकते हो. दैट इज योर रिपल इफेक्ट ओवर हियर. ओके, सिंपल डिजाइन होता है, काफी सिंपल डिजाइन होता है एंड स्लोअर भी होता है.
सिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं? कॉमन क्लॉक्स टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, कॉमन क्लॉक होती है, एक ही कॉमन क्लॉक होती है सारे फ्लिप फ्लॉप्स के लिए। ऑल फ्लिप फ्लॉप चेंज साइमल्टेनियसली, जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं तुम्हारे सारे के सारे चेंज करते हैं। रिपल डिले नहीं होता है इसमें, बिकॉज सारी फ्लिप फ्लॉप्स जितने भी तुम्हारे होते हैं, एफ जितने भी तुम्हारे होते हैं, सबको एक ही तुम्हारा इनपुट जा रहा होता है, एक ही क्लॉक इनपुट पास करी होती है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है एंड फास्टर होते हैं, बेटर फॉर हायर स्पीड। कंपैरिजन क्या है सिंक्रोनस अनसिंक्रोनस काउंटर्स में? इसमें स्पीड स्लो होती है, इसमें फास्ट होती है। इसमें तुम्हारे सिंपल होते हैं, सिंपल टू बिल्ड होते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड डीले जो होता है इसमें कम्युलेटिव होता है, अनकॉन्स्टेंट होता है। डिजाइन अ 4 बिट बाइनरी काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या बनाना है? 4 बिट बाइनरी काउंटर, जो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा, यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप्स। टी फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करके तुम्हें ये बाइनरी काउंटर बनाना है। वी विल बी सीइंग द डायग्राम्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एज वेल इन पीवाईक्यू पेपर सॉल्यूशन एज वेल। ओके, यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप्स। अब कनेक्शन में क्या करना है? ऑल टी इनपुट्स होने चाहिए तुम्हारे। क्यू नॉट होना चाहिए क्लॉक ऑफ फ्लिप फ्लॉप 1 पे, क्यू 1 होना चाहिए फ्लिप फ्लॉप 2 पे, एंड क्यू 2 होना चाहिए तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप 3 पे। ठीक है, तो ऐसी कुछ तुम्हारी इसकी टेबल बनेगी इन दिस केस। ओके, व्हाट इज एन अप डाउन काउंटर? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफी बार पार्ट ई में भी आ जाते हैं। अप डाउन काउंटर जो होता है तुम्हारा, काउंट्स इन बोथ डायरेक्शन बेस्ड ऑन कंट्रोल सिग्नल। अप डाउन काउंटर बोथ दोनों के दोनों डायरेक्शन से काउंट करता है या कंट्रोल करता है सिग्नल को। ठीक है, सो कब अप जाएगा कब डाउन जाएगा एंड ऑल दैट, दोनों इस केस में दोनों डायरेक्शंस में कंट्रोल करता है। ओके, कंट्रोल मोड इनपुट m इक्वल टू 1 में काउंट अप, m इक्वल टू 0 में काउंट डाउन। ओके, सो 3 2 1 2 0, एंड इसमें 0 2 1 2 3। ठीक है, तो बोथ डायरेक्शन में काम कर रहा है, आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट या टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप। ओके, डिजाइन इसमें एक जॉर गेट्स यूज होते हैं और एक्स और गेट्स यूज होते हैं टू इन्वर्ट क्लॉक और यूज जेके फ्लिप फ्लॉप्स विद मेड लॉजिक। ओके, सो एप्लीकेशंस क्या होती है? दिस इज इंपॉर्टेंट। अप डाउन काउंटर्स का यूज आते हैं तुम्हारे डिजिटल क्लॉक्स में, जितने भी तुम्हारे पास डिजिटल क्लॉक्स है, स्मार्ट वॉचेस है, उसमें तुम्हारी ये चीजें यूज होती है। एलिवेटेड फ्लो डिस्प्ले में यूज होता है एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल में भी ये चीज यूज होती है। दिस इज वेरी गुड डायग्राम ऑफ योर अप डाउन काउंटर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा अप यहाँ पे ऐसे जा रहा है एंड डाउन यहाँ पे ऐसे जा रहा है। दैट मीन 0 to 100 तुम जा रहे हो, तो दैट इज योर अप। एंड अगर तुम वापस जा रहे हो, दैट इज योर डाउन काउंटर ओवर हियर। Okay, so this is something that you can make in this case as well. Okay, next is a how to design a MOD n counter. अब ये counts from 0 to n-1, तब उसके बाद जाके reset हो जाता है। Let's see the diagram of this first. ठीक है, so this is your MOD n counter design. Take a screenshot of this if you want. अगर तुम्हें इसका simpler version बनाना है तो you can just make this entire diagram. Okay, just start from 0, go up till 9, and you can make this entire part for mode n counter design over here. Otherwise, you can make 1 2 3 and 4 JK flip flops over here. इसमें बस जे और के जो हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप के केसेस में देखा था कि इनपुट आउटपुट आएगा एंड ऑल दैट, एंड उसके बाद तुम्हें बस इसे कनेक्ट कर देना आपस में सारे फ्लिप फ्लॉप्स को। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है तुम्हारी? बीसीडी काउंटर में यूज होता है ये तुम्हारा, डिवाइड बाय एन करना होता है तुम्हें इसमें, और डिजिटल क्लॉक मोड 60 फॉर सेकेंड्स के लिए यूज होता है। ओके, let's come to registers and state diagrams now. So what is a shift register? Explain different types. So तुम्हारा shift register क्या होता है? ऐसा एक register जो data को shift करवा सकता है, that is your shift register. Okay, SISO, that is your serial in serial out, data in serially और out serial. That means data serially in आता है, input में आता है, and then serially leave करता है, output में जाता है। ठीक है, काफी यूज होता है डीले लाइन में। SIPO, serial in parallel out, that means serial input आएगा तुम्हारे पास, parallel outputs जाएंगे। ओके, पैरेलल इन सीरीज आउट, यहाँ पे पैरेलल इनपुट जाएंगे, सीरीज आउटपुट जाएंगे। पीआईपीओ, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ओके, लेट्स सी द डायग्राम फॉर दिस। सो सीरियल इन सीरियल आउट, तुम्हारे पास सीरियल में यहाँ पे सारे इनपुट्स आ रहे हैं, एंड यहाँ पे तुम्हारे पास आउटपुट्स भी, आउटपुट्स इस केस में सीरियल जा रहे हैं। ठीक है, सीरियल इन पैरेलल आउट, यहाँ पे तुम्हारे पास सीरियल इनपुट्स आ रहे हैं एंड यू आर सीइंग पैरेलल आउटपुट्स इन दिस केस। एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तुम्हारे पास सारे पैरेलल आउटपुट्स आ रहे हैं एक साथ। ओके, नेक्स्ट इज योर पैरेलल इन सीरीज आउट, यहाँ पे पैरेलल इनपुट्स आ रहे सारे, और तुम्हारी एक ही सीरीज में आउटपुट निकल रहे हैं। इसमें एक ही सीरीज में आउटपुट निकले, इसमें सारी पैरेलल आउटपुट्स निकल रहे हैं। ओके, इसमें यू आर गेटिंग पैरेलल इनपुट्स एंड सीरीज आउटपुट, इसमें पैरेलल इनपुट्स भी होंगे, आउटपुट्स भी पैरेलल होंगे। ठीक है, सो यू आर हैविंग डी फ्लिप फ्लॉप इन दिस केस ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर? यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का मतलब है ये ऐसे शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं जो सारे के सारे शिफ्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे शिफ्ट ऑपरेशंस का मतलब तुम्हारा 0 0 होल्ड कर सकते हैं, ये नो शिफ्ट, 0 1 शिफ्ट राइट हो सकता है, 1 0 शिफ्ट लेफ्ट हो सकता है, पैरेलल लोड हो सकता है तुम्हारा। इसमें फीचर्स क्या क्या है? बाई डायरेक्शनल शिफ्टिंग है, पैरेलल लोड है, सीरियल इनपुट आउटपुट है, एंड मोड सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट इसके यूज केसेस है। एंड एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे? डेटा मैनिपुलेशन में ये यूज होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में यूज होता है, एंड डेटा कम्युनिकेशन में यूज होता है। दिस इज योर डायग्राम ऑफ योर यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। यहाँ पे तुम्हारे डी फ्लिप फ्लॉप्स है। ठीक है, 1 2 3 4 चार डी फ्लिप फ्लॉप्स है,
एंड यहाँ पे 4 पैरेलल बिट आउटपुट बस है एक तुम्हारी, एंड यहाँ पे तुम्हारे पास 4 पैरेलल इनपुट सारे हैं, एंड उसके बेसिस पे तुम्हारे आउटपुट्स निकल रहे हैं. इवन इफ यू वांट यू कैन मेक मेनी वेरी वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ दिस एज वेल. 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे बना दो एंड 4 इनपुट्स दे दो इन्हें, एंड उसके बाद बस एक 4 पैरेलल आउटपुट बस बना दो. Instead of making nothing, at least you can make this as well if you want. Okay. So this was your entire part of your universal shift register. What is a store diagram, a state diagram and state table? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि state diagram, state table होता है, but होता क्या एक्चुअली में, राइट? सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट. सीक्वेंशियल सर्किट को अगर तुम्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो तुम यहाँ पे स्टेट डायग्राम को यूज करते हो. कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सर्कल्स, स्टेट्स होती है इसमें, एरोस, ट्रांजिशंस होते हैं. जो तुम्हें ट्रांजिशंस बताने होते हैं तुम एरोस को यूज करते हो, एंड लेबल्स के लिए तुम्हारे इनपुट एंड आउटपुट यूज करते हो. ओके. So this is a very simple state transition from one state to another state and all that. Let's see the diagram of this properly. ठीक है. So this is very 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 important. ये काफी बार तुम्हारे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं इन पार्ट ए, पार्ट सी में जनरली ये क्वेश्चन आते हैं. So this is something that you can make. 0 0 से यहाँ पे 1 यहाँ पे गया, then 1 यहाँ पे आया तो 2 हो गया, and then you are getting 3 over here, and then again you are getting back to that state. Okay, it can pass to itself as well, and it can pass 0 to this, it can pass 0 to this, it can pass 0 to this as well. That means if you are going forward, you are passing 1. If you are going in reverse or something like that, then you are passing 0 over here. ठीक है. And S0 और S2 आप इसमें एक दूसरे को भी 0 पास कर सकते हैं. Okay. Present state, input, next state, output. Although technical definition would be different from this, but we are covering from exam perspective. So जिस हिसाब से तुम्हें याद रहे, I'm explaining from that part. If you want detailed lectures, do let us know about that as well. Okay. एक्सप्लेन सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन मेथोडोलॉजी. सो सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन क्या होता है? पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालो, फिर स्टेट डायग्राम बनाओ, फिर स्टेट टेबल बनाओ, उसके बाद स्टेट असाइनमेंट करो, देन फ्लिप फ्लॉप टाइप चूज करो, देन एक्साइटेशन टेबल बनाओ, देन के मैप्स बनाओ, देन ड्रॉ करो सर्किट को, देन यू कैन वेरीफाई योर एंटायर सर्किट. दिस वाज योर एंटायर पार्ट. हम लोगों ने सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. सो रजिस्टर्स एंड स्टेट डायग्राम, दिस वाज इट फॉर योर यूनिट 5 ओवर हियर, सीक्वेंशियल सर्किट. लेट्स कवर अ पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल. सो सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन लाच एंड फ्लिप फ्लॉप हम लोगों ने डिस्कस किया था. लाच तुम्हारा लेवल ट्रिगर्ड मेमोरी डिवाइस होता है जिसका आउटपुट चेंज होता रहता है एज लॉन्ग एज एनेबल सिग्नल इज एक्टिव. जबकि फ्लिप फ्लॉप होता है ना तुम्हारा, वो एज ट्रिगर्ड डिवाइस होता है जिसका आउटपुट चेंज करते हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लॉक एज पे. ऑल्सो वेन एवर यू आर कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ पीवाईक्यू पेपर्स, मेक श्योर तुम 1 मिनट के लिए पॉज भी कर सकते हो वीडियो एंड थिंक अबाउट कि तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए. आफ्टर दैट यू कैन चेक आंसर सो दैट तुम बेटर आंसर फ्रेमिंग कर पाओ अपने एग्जाम्स में भी. व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन? दिस इज इंपॉर्टेंट. So race around condition occurs in a level triggered JK flip flop when J is equal to K is equal to 1. जब J और K दोनों 1 के बराबर हो जाते हैं तब तुम्हारी रेस अराउंड कंडीशन होती है. और इसमें क्लॉक पल्स जो होता है उसकी विड्थ जो होती है ग्रेटर देन प्रोपोगेशन डिले. प्रोपोगेशन डिले इज समथिंग व्हिच वी कवर्ड इन अ लास्ट यूनिट एज वेल. सो क्लॉक पल्स की जो विड्थ होती है वो तुम्हारी प्रोपोगेशन डिले से यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. ओके. इस कंडीशन में आउटपुट जो होता है वो टॉगल करते हैं कंटिन्यूअसली विद द सेम क्लॉक पल्स. ठीक है. तो अनस्टेबल आउटपुट तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो. दैट इज व्हाई इट इज रेस अराउंड कंडीशन. ठीक है. और ये प्रॉब्लम जो होती है वो एलिमिनेट कर दी जाती है मास्टर स्लेव में. ओके. मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में. एक्सप्लेन रेस अराउंड कंडीशन इन जीके फ्लिप फ्लॉप. यू आर गेटिंग इट इन 2025 as well, and the same question came in 2024. So this is very important. Again, you are getting the same answer over here. Counters को define करना है. A counter is a sequential circuit that counts clock pulses and produces a specified sequence of binary outputs. एक काउंटर इज समथिंग जो तुम्हारे क्लॉक पल्सेस को काउंट करता है और उसके बेसिस पे स्पेसिफिक बाइनरी आउटपुट्स को प्रोवाइड करता है. ओके. इट कंसिस्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड इन अ पर्टिकुलर मैनर. इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में, पैरेलल में, सीरीज में तुम्हारे जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो कनेक्टेड हो सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज योर डिफाइन सिंक्रोनस काउंटर. सिंक्रोनस काउंटर जिसमें सारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो एक ही सिग्नल से एक ही क्लॉक से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं साइमल्टेनियसली. ओके. Next is your right characteristic equation of JK flip-flop. This is the characteristic equation. In this, you can first of all explain something about JK flip-flop, then just mention this entire equation. Qn plus 1 is equal to J into Qn, then K into Qn, and plus 1, and that's it. You can mention it till here as well, but if you want full marks, you can mention the entire thing. Okay. Next thing is write the characteristics. Just a second. Yeah, write the characteristic equation of D flip flop. अब तुम्हारे पास characteristic equation of D flip flop is over here. Qn plus 1. इस केस में भी if you will see, you are seeing starting में तुम्हारा Qn plus 1 आएगा, and इस केस में you will get DQ n plus 1 and DQ n plus 1. That means DQ लिखा यहाँ पे तुमने, then n plus 1 लिखा, then उसको just equally यहाँ पे तुमने divide कर दिया है. Okay, and then you can in the end you can write, अच्छा D flip flop था तो यहाँ पे तुमने D लिख दिया. इस केस में if you will see, if it was JK over here तो तुमने यहाँ पे JQn plus KQn लास्ट में लिख दिया है. Okay.
नेक्स्ट इज योर डिफाइंड रजिस्टर। क्या होता है तुम लोगों का? रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज टू स्टोर मल्टीपल बिट्स ऑफ बाइनरी डेटा। जितना भी तुम्हारा डेटा स्टोर होता है वो रजिस्टर्स के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स अगर यूज कर रहे हो तुम, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर रहे हो बाइनरी डेटा स्टोर करने के लिए, तो तुम यहाँ पे रजिस्टर को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो। शिफ्ट रजिस्टर्स के लिए यू कैन मेक दिस डायग्राम। डी फ्लिप फ्लॉप या हैविंग ओवर हियर, 4 फ्लिप फ्लॉप्स बनाओ, पैरेलल आउटपुट आएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे एक ही क्लॉक के थ्रू इनपुट आएगा। एंड शिफ्ट रजिस्टर्स के लिए तुम ये डायग्राम बना सकते हो। अदरवाइज यू कैन मेक दिस ग्राफ एज वेल फॉर योर शिफ्ट रजिस्टर्स की। एक एक करके तुम्हारी ये जो चीज है ना, ये आगे आगे शिफ्ट होती जा रही है। ओके, शिफ्ट रजिस्टर इज अ सीक्वेंशियल सर्किट यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर बाइनरी डेटा। सो शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं? तुम्हारी सीक्वेंशियल सर्किट्स को ही यूज करते हैं टू शिफ्ट योर बाइनरी डेटा एज वेल। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड इन कैस्केड। तो यहाँ पे तुम इन ग्राफ्स को बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसमें लेफ्ट और राइट बाय 1 बिट या तो लेफ्ट से शिफ्ट होंगे या तो राइट की तरफ से शिफ्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन शिफ्ट रजिस्टर्स विद एग्जांपल। अगेन यही शिफ्ट रजिस्टर्स तुम्हें बताने हैं, बस यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ। वही डी फ्लिप फ्लॉप का सीरीज इनपुट है यहाँ पे तुम्हारे पास, सीरीज का डायग्राम है, सीरीज सर्किट का। And then you can mention over here shift register, shift binary data through a sequence of and all that. And इसमें example you can give, let the initial data stored be 1011। अब इसको shift कैसे करोगे तुम, ठीक है। तो shift में तुमने क्या किया, यहाँ से 1 थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया एंड लेफ्ट में तुमने 0 को ऐड कर दिया। सो यू आर हैविंग 0 में 0 लेफ्ट में, तो तुम यहाँ से पे इस तरीके से शिफ्ट कर रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पे 1011 है, 1011 राइट की तरफ शिफ्ट करना चालू किया तुमने, राइट की तरफ शिफ्ट करो, तो यहां से 1 हट गया लास्ट में। अब यहाँ पे तुम्हें 4 डिजिट्स थे तुम्हारे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तुम्हें 0 को ऐड करना पड़ेगा। सेकंड क्लॉक में एक और डिजिट को निकाल दिया तुमने यहाँ पे, तो अगेन यू आर गेटिंग 0010 इन दिस केस, ठीक है। इसको तुम शिफ्ट कर रहे हो। दिस इज द वेरी सिंपल एग्जांपल दैट यू कैन मेंशन ओवर। ऑपरेशन डेटा एंटर सीरियली एट वन एंड, देन तुम सीरीज सर्किट जो भी है तुम्हारी शिफ्ट रजिस्टर्स का, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इन दिस केस। एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक्सप्लेन एस आई पी ओ शिफ्ट रजिस्टर। इसमें तुम्हारा 4 फ्लिप फ्लॉप्स है, डी फ्लिप फ्लॉप्स है, उसको तुमने एक ही क्लॉक के थ्रू यहाँ पे सीरीज में इनपुट दे रखा है। एंड देन यू कैन मेंशन सीरीज इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स। फुल फॉर्म अगर तुम्हें याद होंगे ना, तो बेसिकली यू कैन मेक थिंग्स वेरी सिंपल एज वेल। एस आई पी ओ, अब हमें मे बी टेक्निकली नहीं पता हो, बट अगर फुल फॉर्म पता चल गया, सीरीज सीरियल इन पैरेलल आउट, मतलब सीरीज में इनपुट आएगा एंड पैरेलली तुम्हारा आउटपुट जाएगा, ठीक है। इसकी वर्किंग क्या होगी, सीरियल डेटा इज अप्लाई टू द इनपुट, with each clock pulse data shifts to the next flip flop. After n pulses, n bit data becomes available simultaneously at the output. Advantages: reduces wiring and converts serial data into parallel form. Series में input आ रहे हैं तो parallel में convert करके दे रहा है। Application serial to parallel data conversion में ये चीज यूज की जाती है। Okay. Next is your part C. Design a synchronous binary counter using JK flip flops. This is one of the important questions जो तुम्हें पूछा जाता है। तो JK flip flops पहले तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स बना दो। ज्यादातर तुम जनरली देखोगे 4 फ्लिप फ्लॉप्स बन रहे हैं तुम लोग के, तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स बना दो, देन इनको इनपुट दे दो एंड आपस में एक दूसरे से आउटपुट कनेक्ट करवा दो। कमेंट डाउन कि ये हम लोगों ने सेम डायग्राम कहाँ पे देखा था, जहाँ पे एक दूसरे में कनेक्ट हो रहे थे, सिंक्रोनस में था, सिंक्रोनस काउंटर्स में था, किस चीज में था। ओके, a synchronous binary counter is a sequential circuit in which all flip-flops are triggered simultaneously and all that. This eliminates the cumulative propagation delay present in asynchronous counters. Okay, इसमें तुम बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होने चाहिए। सबसे पहले ये बताओ, फिर स्टेट टेबल बनानी है। अभी जो हम लोग फ्लैश कार्ड्स में जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो स्टेप्स डिस्कस किए थे, तो सबसे पहले तुम्हें फ्लिप फ्लॉप्स का नंबर देखना है, फिर स्टेट टेबल बनानी है, फिर एक्साइटेशन टेबल बनानी है, फिर लॉजिक इक्वेशंस लिखनी है, फिर सर्किट इंप्लीमेंटेशन लिखना है। इवन इफ यू आर नॉट रिमेंबरिंग दिस एंटायर थिंग ना, तुम लोग जस्ट इन स्टेप्स को मेंशन करके 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। मेन वुड बी द डायग्राम इन दिस केस। एडवांटेजेस क्या है इसके, हाई स्पीड ऑपरेशन होता है, नो रिपल डिले होता है इसमें, एंड सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। Okay, design a MOD 10 synchronous counter using GK flip flops. Again, using GK flip flops and everything, you are having the flip flops over here. And इसके basis पे तुम यहाँ पे mod 10 का जो asynchronous counter है वो बना सकते हो. Okay, so this is the entire diagram that you can take a screenshot of and you can make it. You can make sure to practice it or go through it later on after the lecture as well. Let's discuss the steps जो इसमें तुम्हें बनाने. Determine flip flops or synchronous operation. Reset logic करना है तुम्हें. उसके बाद बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट रीसेट एक्शन ओवर हियर कि रीसेट एक्शन क्या होगा। सबसे पहले डिटरमाइन करो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने, फिर असिंक्रोनस ऑपरेशन करो, फिर तुम्हारा लॉजिक को रीसेट कर दो एंड आफ्टर दैट योर फाइनल स्टेप वुड बी रीसेट एक्शन का बता दो कि रीसेट एक्शन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक सिंपल डिजाइन लिखना है इसमें, और रिपल डिले होता है इसमें, इसलिए इसकी वजह से ये स्लो हो जाता है एंड लो स्पीड काउंटिंग एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। एक्सप्लेन फ्लिप फ्लॉप्स J, K, D एंड T विद ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम्स। ये 2023 एंड 2025 दोनों
में आए, सो मेक श्योर तुम थोड़ा सा बैक कर सकते हो वीडियो का, एंड अगर तुमने स्क्रीनशॉट ना लिया हो, जे के फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप की जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था, एंड जो हम लोगों ने यहाँ पे उसकी ट्रुथ टेबल देखी थी, वही तुम्हें बस इस पूरे एग्जाम क्वेश्चन में आंसर करनी है। एक्सप्लेन यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर एंड टाइमिंग डायग्राम। सो यहाँ पे तुम्हारा यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है, एंड यहाँ पे हैविंग योर टाइमिंग डायग्राम एज वेल, दिस इज योर यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। अगेन I would always suggest जो फ्लैश कार्ड में हम लोग इमेजेस लिख रहे हैं, those diagrams are very simple to make and always refer to them, take the screenshot and उसी के हिसाब से तुम यहाँ पे आंसर करना। जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं एक बार बना के देख लो इफ यू वांट, तो एक रफ आइडिया तुम्हें हो जाएगा कि ये एग्जाम में तुम बना पाओगे इस चीज को। ओके, A universal shift register is a register capable of performing all the multiple operation, shift left, shift rights, parallel load and all that. जितने भी operations होते हैं तुम्हारे shifting के, shift right हो गया, shift left हो गया, parallel load हो गया, वो सारे universal register तुम्हारे कर सकते हैं। Operation के modes क्या होते हैं? Hold करते हैं, shift right करते हैं, shift left करते हैं, and parallel load भी यहाँ पे apply कर सकते हैं या ये perform कर सकते हैं। Advantages versatile होता है, ठीक है, और widely used in data manipulation. Explain ring counter को यहाँ पे हमें explain करना है basically. So यहाँ पे ये 2024 में क्वेश्चन आया था, तो दिस इज योर डायग्राम ऑफ रिंग काउंटर। 4 फ्लिप फ्लॉप्स, डी फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे बना रखे हैं, आपस में ये कनेक्टेड है, एक ही क्लॉक के थ्रू इनके पास इनपुट जा रहे हैं, एंड यहाँ पे ये आउटपुट भी सीरीज में आ रहे थे हम लोगों का। रिंग काउंटर इज अ टाइप ऑफ काउंटर फॉर्म बाय कनेक्टिंग आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। यहाँ से एक का जो आउटपुट आ रहा है वो दूसरे में इनपुट की तरह जा रहा है, यहाँ पे आउटपुट आया, ये इनपुट की तरह गया, ऑल दैट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सिंपल डिजाइन, मोड इन ऑपरेशन यूजिंग इन फ्लिप फ्लॉप्स, एंड ओनली वन फ्लिप फ्लॉप इज हाई एट अ टाइम। इसमें एक ही फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो हाई होते हैं एक टाइम पे। Application sequence generation, control circuits, and timing application. So this was your entire part of your Unit 5 of digital electronics. So we have covered digital electronics का entire part from exam perspective. Do let us know your doubts and suggestions for upcoming lectures as well. So I hope you guys enjoyed today's lecture. All the best for your exams, and see you guys in the upcoming lecture. Subscribe to Y Codes, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.